गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी कोच राजवंशों के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर्स के ऊपर 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर पहले उस वीडियो को देख लेना, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, और एक बात, अगर आप लोगों के अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लियर दिखाई ना दे तो आप लोगों का काम करना, प्लीज़ यूट्यूब का जो वीडियो क्वालिटी है उसे आप लोग इंक्रीज कर लेना। ठीक है, 360 पे जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी भाषा और संस्कृति के ऊपर, कोच राजवंशों के जो भाषा और संस्कृति थी उसके ऊपर। ठीक है, हमने देखा था कि कोच राजवंशी लोगों की भाषा का संबंध में देश विदेश में अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, और इनका भारतीय भाषा समूह का जो जनक कहा जाता है वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे भारतीय भाषा समूह का जनक। ठीक है, आज देखते हैं उससे आगे। भारत के भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने राजवंशी भाषा का उल्लेख किया है। देखो, भारत का एक सर्वेक्षण ग्रंथ हुआ है, ग्रंथ है, अभी भी है। तो सर्वेक्षण ग्रंथ है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन को कहा गया है कि उन्होंने राजवंशों की भाषा का उल्लेख किया है। कोच राजवंशी लोगों की मातृभाषा राजवंशी भाषा का निजी शब्द भंडार, निजी क्रिया रूप, शब्द रूप, मौखिक और लिखित साहित्य, सर्वनाम, उच्चारण, भंगिमा, मौलिक, वाक्य गठन पद्धति आदि है। ये सब जो दिया गया है ये सब कोच राजवंशों की मातृभाषा राजवंशी का निजी अपना शब्द भंडार है। ठीक है, कोच राजवंशों का अपना निजी शब्द भंडार है, निजी क्रिया रूप है, शब्द रूप है, मौखिक और लिखित दोनों साहित्य विराजमान है। ठीक है, सर्वनाम भी है, उच्चारण है, भंगिमा, मौलिक, सारी चीज़ें हैं। इसलिए यह अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह से अलग और स्वतंत्र पहचान रखने वाली एक समृद्ध भाषा है। कोच राजवंशों की जो भाषा है वो सारी भाषाओं से अलग है और एक स्वतंत्र पहचान रखने वाली भाषा है। ठीक है, कोच राजवंशी लोगों की प्राचीन और अनूठी संस्कृति है। भारतवर्ष में आर्य लोगों ने जो वर्ण आधारित समाज व्यवस्था स्थापित की उससे कोच राजवंशी की समाज व्यवस्था पूरी तरह अलग है। देखो, भारतवर्ष में सबसे पहले आर्य लोग आए थे। ठीक है, जो कि मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, तो भारत में आर्य लोगों ने जो वर्ण आधारित समाज व्यवस्था स्थापित की उससे जो कोच राजवंशों की जो समाज व्यवस्था थी वो पूरी अलग है। समय की धारा के साथ वे लोग इस व्यवस्था के अंतर्गत भले ही आ गए, लेकिन आर्य क्षत्रिय हिंदुओं की संस्कृति के साथ उनकी कोई समानता नहीं है। आर्य जो क्षत्रिय हिंदू हैं उनके साथ और उनकी संस्कृति के साथ ये राजवंशों की जो वो कोई समानता नहीं है। ठीक है, सबसे अलग हैं कोच राजवंशी वाले। वर्ण हिंदू की आचार नीति ग्रहण करने के बाद भी कोच राजवंशी का अपना आचार, संस्कार, पूजा पाठ, धार्मिक विश्वास, खाद्य भंडार, पोशाक, अलंकार, गीत संगीत आदि विद्यमान हैं। इन सब की अपनी अलग पहचान है। देखो, यहाँ पे कोच राजवंशों की जो संस्कार है, पूजा पाठ करने की जो विधि है, धार्मिक विश्वास जो है, खाद्य का जो भंडार है, ठीक है, पोशाक हम लोग जो पहनते हैं, अलंकार भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उनकी जो गीत संगीत है, ये सब सारी चीज़ें विद्यमान हैं, विराजमान हैं, पहले से ही हैं। ठीक है, इन सब की अपनी अलग पहचान है। कोच राजवंशी के जन्म मृत्यु, विवाह में अपनी आचार नीति, मरने के बाद आत्मा के अस्तित्व का विश्वास, मृतक के प्रति श्रद्धा, नाना इंद्रजाल की क्रिया, तंत्र मंत्र पर विश्वास, प्रकृति के सर्जक की माता के तौर पर पूजा, बरगद के पेड़ की पूजा। देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोच राजवंशी के जो जन्म मृत्यु में कोच राजवंश वाले जो हैं, ठीक है, उनकी जन्म मृत्यु और विवाह में अपनी आचार, अपनी नीति समूह लगाते हैं। ठीक है, अपनी रीति नीति लगा कर करते हैं। एक आदमी अगर मर गया तो मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व, आत्मा होती है या नहीं, इसमें भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, मृतक के प्रति श्रद्धा, जो आदमी जिसके घर के आदमी की मौत होती है उनके घर के प्रति श्रद्धा रहता है उनके। नाना इंद्रजाल की क्रिया, इंद्रजाल
शायद आप लोगों को समझ में ना भी आए, और कई लोग तो समझते भी होंगे। इंद्रजाल एक ग्रंथ है जिसको अगर मतलब ये लोग साधु महात्मा लोग ये सब इंद्रजाल जो रचते हैं वो तंत्र मंत्र की बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, ठीक है। और तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाले प्रकृति के सर्जक की माता के तौर पर पूजा करना। देखो, प्रकृति के सर्जक उसको माता मानकर ये लोग पूजा करते हैं। बरगद का पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। टोटम के प्रति श्रद्धा, ये टोटम मतलब वही होगा जो टोटका मोटका किया जाता है, टोटका, ठीक है। टोटम उसे हिंदी में टोटम कहा गया है, ठीक है। जीव जंतु की पूजा, हर प्रकार के जीव जंतु की पूजा। लोगों की बीमारी और बुरी घटनाओं के पीछे बुरी शक्तियाँ या भूत प्रेत के हाथ को मानना। देखो, यहाँ पे भी बहुत सारी बातें कही गई कि लोगों की बीमारी जो है वो है बुरी घटनाओं के पीछे बुरी शक्तियों या भूत प्रेत के हाथ का सामना। हाँ, अनेक तरह का निषेध या अनुशासन, भोजन, बेशमा या बिशुआ, पुशुनाकाती, गजा, होली, सड़क पूजा, गाजन, मनसा, बिशहरी, शीतला, मशान, काली आदि पूजा में अर्ध हिंदू या जनजातीय पहचान मौजूद है, ठीक है। इन सारे पूजा पाठों में इनकी जो पहचान है वो मौजूद है। सार्वजनिक कार्यों में चावल, केला, केले का पेड़, नारियल, सुपारी पान, पीठा गुड़ी आदि का व्यवहार गौरतलब है, ठीक है। सार्वजनिक कार्यों में चावल, केला का ये सब जो है, ये सब उन लोगों का मतलब व्यवहार में लाने वाली ये सारी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए। धर्म पालन के क्षेत्र में वर्ण हिंदुओं के देव देवी की पूजा अर्चना, भक्ति श्रद्धा के साथ ही वे लोग अपने तरीके से बूढ़ा बूढ़ी, तिस्तावड़ी, हुदुम पूजा, ग्राम पूजा, धाम पूजा, मशान, यखा, सोनाराय, काती, साइटल आदि की पूजा करते हैं। ये सारी उनकी धार्मिक पूजाओं के नाम है, ठीक है। ये सब पूजा वे लोग कहते हैं। और धार्मिक संस्कार के अंतर्गत आमती, अम्बुबासी, यात्रा पूजा, सड़क पूजा, सत्यनारायण पूजा, त्रिनाथ पूजा आदि का प्रचलन है, ठीक है। ये सारी पूजाएं, ये सब जितने भी आप लोगों ने देखा या फिर आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग अपने किताबों में, तो आप लोग इन सबको अपने अपने मतलब तब आप लोग समझ पाएंगे कि ये सब जो पूजाएं हैं ये सब सभी पूजाएं मतलब आदि का प्रचलन है उनमें, मतलब ये सब चीज़ें उन सब में मतलब कोच राजवंशी जो हैं उनमें ये सब पूजा पाठों का प्रचलन है। आप लोगों को भी और आप लोग खुद ये इस बात को समझ के देखिए कि आजकल हमारे अंदर भी कुछ हम लोग कई पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि नहीं। तो यही सब पूजा पाठ उन लोगों के भी हैं, तो ये मतलब उनका नाम थोड़ा अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, पहले यहाँ तक अपने किताब में पढ़ना, ठीक है। अब और एक बात, आप लोग अपने किताब में इन सारी बातों को मतलब ये सारे जो नाम दिए हुए हैं इनको सब एक बार रिवाइज़ करना, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से उच्चारण करना, तभी आप लोगों का मतलब ये जो आप लोग बोल रहे हो कि बहुत टफ मतलब ये वैचित्रमय असम है, वो आप लोगों का मतलब ईजी लगने लग जाएगा। जब आप लोग खुद से पढ़ोगे तभी आप लोगों को ये ईजी लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे। और एक बात, अगर आप लोग जिसको मतलब आप लोगों के फ्रेंड्स में जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको आप लोग शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।